बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो ताउम्र उनके साथ ही रहेगा। बिल्किस बानो एक ऐसा नाम जिससे शायद ही अब कोई अनजान हो, लेकिन क्या आप उस खौफनाक दर्द की तड़प से वाकिफ हैं जो उस निर्दोष ने सहा? जो सुनकर हमारी रूह कांप जा रही है वो सब उसने सहा है। उसकी असमत को 11 दरिंदों ने नोच खाया। उसके पेट में 5 महीने का बच्चा था। वो बेतहाशा दर्द में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उन दरिंदों पर हवस सवार थी। उन्हें एक गर्भवती महिला तो क्या, एक इंसान तक नहीं दिख रहा था सामने। उनके सामने सिर्फ मांस का लोथड़ा था जिसे वो सब मिलकर खाना चाहते थे। वो दर्द में रही, कई दिनों तक डिप्रेस्ड रही, ना किसी से मिली ना कुछ कहा। कई महीनों तक वो ढंग से चल तक नहीं पाई, लेकिन उसने बहुत हिम्मत जुटाई और न्याय का दरवाजा खटखटाया। उसे देर सवेर न्याय मिला। वो दर्द पर न्याय का मरहम लगाकर ठीक ही हो रही थी कि एक बार फिर से उस जख्म को कुरेद दिया गया। उन दरिंदों को रिहा कर दिया गया और अब वो फिर से डर के साए में है। उसे डर है कि कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं फिर से उसे वो दर्द ना दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। बिल्किस बानो, उनके आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। बीते 15 अगस्त को जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब बिल्किस बानो को मानो उस गर्त में धकेल दिया गया जिससे वो बस बाहर ही आने वाली थी। बिल्किस के आरोपी जश्न मना रहे थे। 27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जला दिया गया। कोच में बैठे 59 कार सेवकों की मौत हो गई। वे सभी मासूम थे, किसी की कोई गलती नहीं थी। सिर्फ इसके बाद ही गुजरात में दंगे भड़क गए। दंगों की आग से बचने के लिए बिल्किस अपनी बच्ची और परिवार के साथ गांव छोड़कर सुरक्षित जगह पर भाग गई। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो आग की लपटें उनके परिवार तक कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएंगी। 3 मार्च 2002 को लोगों की भीड़ ने तलवार और लाठियों से उनके पूरे परिवार पर हमला कर दिया। बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। उस भीड़ ने उनकी असमत को तार-तार किया। इतना ही नहीं, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी, जिसमें बिल्किस की 3 साल की बेटी भी शामिल थी। 21 जनवरी 2008 को हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साल 2022 में ही शायद वो सजा पूरी हो गई। तभी तो 15 अगस्त के रोज सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंची हैं। दोषियों की सजा पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने विचार करने पर सहमति भी जताई है। बिल्किस बहुत ज्यादा भावुक हैं। उनका कहना है कि किसी भी महिला के लिए न्याय इस तरह कैसे खत्म हो सकता है। उनका दुख और उनका डगमगाता विश्वास सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हर उस महिला के लिए है जो न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो के जरिए आप उस दर्द तक कहीं ना कहीं जरूर पहुंच गए होंगे जिस दर्द को बिल्किस ने सहा है और आज भी उसके लिए संघर्ष कर रही हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।